आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी किसान हितैषी नहीं है। उन्होंने 0% ब्याज पे और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हर किसान तक उनकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए वित्तीय मदद दी है जी। तो ऐसे आप कैसे कह पाएंगे कि वो किसान हितैषी नहीं है? दूसरा, जो भी चुनाव हुए उन सब में उन्हें अप्रत्याशित सफलता मिली, तो यदि चुनाव ही सफलता के मापदंड हैं तो किसानों ने भी उन्हें वोट दिए होंगे तभी वो यहाँ तक आए हैं। तो कहीं ना कहीं गतिरोध तो है कि यदि किसान, आप कह रहे हैं किसान विरोधी हैं और वो कह रहे हैं कि हम किसान हितैषी हैं और किसान भी उन्हें अपना हितैषी मान रहा है, तो ये क्या व्यवधान है? देखिए, चुनाव के दृष्टिकोण से अगर इस समस्या का मूल्यांकन करेंगे तो इसका मूल्यांकन सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे देश में दो ही पार्टियों का वर्चस्व रहा है और कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में रही है उसके प्रति लंबे समय से उपेक्षा के कारण किसानों को ये लगने लगा ये जो झूठा प्रचार प्रसार के माध्यम से, ठगी के माध्यम से 0% जैसे अभी आपने कहा कि ये बहुत बड़ी ठगी है किसानों के साथ में, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, इन तमाम चीजों के माध्यम से किसान छलावे में आया है। और अगर 0% ब्याज को अपन ले लें तो 0% ब्याज, सनत जी, मैं कई बार समाचार पत्रों में कह चुका हूं कि 22% ब्याज वसूलने का षड्यंत्र है 0%। इसको और आप डिफाइन करेंगे कि 0% ब्याज कैसे 22% में हो जाता है? देखिए, हर 6 महीने के लिए लोन मिलता है जी। अगर आप किसान ने 6 महीने में कर्ज नहीं पटाया तो वो डिफाल्टर हो जाता है। अब जब वो डिफाल्टर हो जाएगा तो एक मार्च को अगर किसान ने जो क्रॉप लोन लिया है वो जमा नहीं किया तो वो डिफाल्टर हो जाएगा। डिफाल्टर हो जाएगा तो उसको 15% पेनाल्टी लगेगी। 30 मार्च को आप मंडी खोलते हो, 30 मार्च को मंडी खोलोगे तो मार्च के अप्रैल के महीने में वो गेहूं बेचेगा अपना, मई के महीने में पेमेंट मिलेगा, तो वो किसान तो 1 मार्च को डिफाल्टर हो चुका है। अगर आप चाहते हो किसान डिफाल्टर ना हो तो इस डेट को मई या जून की तरह बढ़ा देंगे तो कम से कम किसान डिफाल्टर नहीं होगा। तो हर किसान जो 0% पे ब्याज लेता है वो 15% का डिफाल्टर तो है। ये अधिकारियों की एक बहुत सोची समझी साजिश है, जिसके कोई किसानों की जमीनें हथियाने के लिए कोई षड्यंत्र है ये कि उन्हें डिफाल्टर करा के उन्हें कर्जदार बना के और वो कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं तो उनकी जमीनें अब जो नीलाम हो रही हैं जी, तो क्या वो इसी षड्यंत्र के तहत हो रही हैं? ये मैं आपको पहले ये ब्याज का पूरा समझा दूं थोड़ा सा कि ये 15% हम डिफाल्टर हो गए क्योंकि हमको दंड ब्याज लग गया। इसके बाद में 1 लाख रुपया, मैं आपको इकाई बता रहा हूं कि 1 लाख रुपया मैंने 0% ब्याज पे लिया तो हमारी बगैर इच्छा के उसका जबरिया बीमा कराया जाता है। तो 1 लाख पर 3,000 रुपया हमारे बीमा के काट लिए जाते हैं। अगर हम बीमा नहीं कटवाते हैं, बीमा का लाभ तो मिलना नहीं हमको, मगर बीमा की वसूली जरूर होगी। तो 15 और 3 18% हो गया। उसके बाद हमको 5 या 7 बैंकों से न्यूडूज लाना पड़ता है। एक बैंक से न्यूडूज लाने में पटवारी की नकल से लेकर बैंक अधिकारी तक जब व्यवस्था जमती है तो 500 रुपए खर्च आता है, तो 2,500 रुपए हमारे लग गए, न्यूडूज में लग गए। तो 15 और 3 18 और 2.5 ये हो गए 20.5% के आसपास, तो ये खर्चा सीधा हो ही गया उसके साथ का। इसके अलावा जब वो रिन्यूअल कराता है और नया लोन लेता है तो जो सहकारी बैंक है अंडर टेबल उससे डील करते हैं तो वो करीब 2 से 3% का हो जाता है। इस प्रकार से 0% ब्याज बनाम 22%, मैंने इसको बहुत बोला है। अगर वास्तव में किसान हितैषी है तो किसान की मंडी खुलने के बाद, उसका अनाज बिकने के बाद, उसको चेक पैसा मिलने के बाद ही जो डिफाल्टर माना जाए तब तो 0% का लाभ मिलेगा। ये तो सीधी सीधी बैंकों को, बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने की साजिश है। नाम दे दिया 0% कि बहुत बड़ा काम किया, शिवराज सिंह हीरो, ब्याज 0। तो ये ठगने की जो जैसे कंपनी आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आई, कर लो दुनिया मुट्ठी में, मालूम पड़ा कि कंपनी कुछ और कह रही है, लूट कहीं और से हो रही है। तो सरकारें किसानों को ठगने का काम कर रही है कंपनियों की स्टाइल में। यह भी जो आप बता रहे हैं कि जमीनें का नियम पास हो गया है, पास होने वाला है, सरकार सीलिंग बढ़ाने वाली है, तो यह भी छोटे किसानों को समाप्त करके उद्योगपतियों के हाथ में जमीन देना और जितने किसान कर्जदार हैं जो कर्ज में लदे हुए हैं उनको विवश करना जमीन को बेचने के लिए।